वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में 5 ब्लॉकबस्टर ड्रामे हैं जो हाल ही में नशर किए जा रहे हैं। इन ब्लॉकबस्टर ड्रामास को देखकर यकीनन आप बहुत ही लुत्फानंदोज होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, सिर्फ तुम जियो का ब्लॉकबस्टर सीरियल था जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ एंड हुआ है। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन से तैयार करदा इस सीरियल में मुसन्निफा सीमा मनाफ और हिदायतकार मजहर मोइन की तख्लीकी सलाहियतों की नुमाइश की गई थी। हमजा सुहेल, मोहसिन अब्बास हैदर, अनमोल बलोच, हिबा अजीज और सुकैना खान की कास्ट ने शो की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। जैसे ही जियो टेलीविजन नेटवर्क पर आखिरी किस्त सामने आई, शायकीन के साथ एक इत्मीनान बख्श और दिल दहला देने वाला नतीजा अक्स किया गया। ड्रामे के इख्तिताम ने मस्बतियत और खुशी का तासुर छोड़ा, खास तौर पर हन्नान और अबीर के दरमियान मोहब्बत की कहानी के हल में। किरदारों के दरमियान खूबसूरती से पेश किया गया बॉन्ड सामीन के साथ गूंज उठा, जिसके नतीजे में मंजूरी का ज़बरदस्त जवाब मिला। नाजरीन ने हन्नान और अबीर की मोहब्बत की कहानी के बंद होने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि उनके सफ़र का इख्तिताम खुशकुन और पूरा करने वाला था। किरदारों के दरमियान केमिस्ट्री, जैसा कि आखिरी मंजिल में पेश किया गया, मदाहों पर देर पा असर छोड़ा, जिन्होंने अपने मतलूबा खुशकुन अंजाम को देखकर सुकून पाया। मजबूरी तौर पर इत्मीनान के दरमियान कुछ शायकीन ने नोट किया कि इख्तिताम किसी हद तक अचानक महसूस हुआ और कई प्लॉट लाइनों को हल नहीं किया गया। खास तौर पर अमल और हमजा के दरमियान जारी झगड़े में कोई हतमी हल न होने की वजह से कुछ नाजरीन को सवालात का सामना करना पड़ा। आखिर में एक देर पा तासुर छोड़ने में ये ड्रामा कामयाब हुआ, क्योंकि नाजरीन इत्मीनान से लेकर तजस्सुस तक जज्बात की एक रेंज के जरिए तशरीफ ले गए। नाजरीन में ड्रामे की मकबूलियत लाजवाल याद छोड़ जाती है। नंबर 4, बेबी बाजी सीरियल अपने अंदर सास और बहू की ऐसी दास्तान समेटे हुए है जो आज के माशरे में हर घर की कहानी है। माएँ बेटों को बड़ी खुशी से ब्याह कर आती हैं, मगर आने वाली बहुओं के मिजाज किसी तौर घर के अफराद से नहीं मिलते। बेबी बाजी कहानी का वो किरदार हैं जिन्होंने अजरा जैसी तेज तरार बहू के होते हुए अभी तक खानदान के हर फर्द को साथ जोड़े रखा है। बेबी बाजी जहाँ चारों बेटों को एक ही घर में रखना चाहती है, वहाँ अजरा कोई ना कोई बात करके नौबत झगड़े तक पहुँचा देती है। अजरा चाहती है कि घर का हर फर्द मेरे ताबे हो, मगर जहाँ बेबी बाजी जैसी सुलझी हुई सास हो तो वहाँ अजरा की कमान से निकला हुआ तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। इस सब के बरक्स बेबी बाजी की दूसरी बहू अस्मा खामोश तबीयत मालूम हुई। नसीर का रवैया अस्मा और अपने बेटे से उखड़ा उखड़ा रहता है। अस्मा भी खामोशी से नसीर के रवैये पर समझौता कर लेती है, मगर बेटे के सामने अपनी तजलील पर अपने शौहर को टोक देती है। अस्मा सिर्फ नसीर के सामने ही नहीं बल्कि अजरा के सामने भी दब जाती है। अजरा का बताया हुआ काम वो बगैर हिचकिचाहे कर देती है, जिस पर बेबी बाजी अस्मा को कहती हैं कि वो अजरा की आदतें बिगाड़ रही है। उस वक्त घर में वासिफ के लिए लड़की देखने जाते हैं। हमेशा की तरह अजरा वहाँ भी बगैर किसी ब्रेक के बोलना शुरू हो जाती है। ये बात बेबी बाजी को भी नागवार गुजरती है, जिस पर बेबी बाजी उसे कहती हैं कि आइंदा वो अस्मा को साथ लेकर जाएंगी। अजरा को वासिफ के लिए लड़की इसलिए भी पसंद नहीं आती क्योंकि अजरा चाहती है कि बेबी बाजी वासिफ के लिए उसकी खालाजाद का इंतखाब करें, जिस पर बेबी बाजी साफ इनकार कर देती हैं कि अजरा का बहू बनना भी उनके किसी गुनाह की सज़ा है। दूसरी तरफ वासिफ का यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर चल रहा होता है। वासिफ की क्लास फेलो भी उसे पसंद करती है, तमाम वासिफ उसे कोई मस्बत रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उन दोनों की फैमिलीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वलीद घर का छोटा बेटा है जो अजरा भाभी की बेबी बाजी के साथ बदतमीज़ी देखकर वासिफ को कहता है कि वो अपनी बीवी को कभी इजाज़त नहीं देगा कि वो माँ से बदतमीज़ी करे। दूसरी तरफ अजरा बेबी बाजी के साथ बिरयानी पर होने वाली लड़ाई के नतीजे में जमाल को कहती है कि वो अलग घर ले ले ताकि रोज़ के झगड़ों से जान छूट जाए, जिस पर जमाल उसे सख्त अल्फाज में चुप करा देता है। अजरा सिर्फ लड़ने में ही नहीं बल्कि पड़ोस से आई खीर में मीन में निकालने में भी आगे आगे होती है। अजरा बेबी बाजी की पुरानी पड़ोसन से बेबी बाजी के गिले करती है। सिर्फ यही नहीं, अजरा सिद्दीकी साहब यानी ससुर से कहती है कि जमाल की कुछ पैसे बढ़ा दें, जिस पर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर ये बात जमाल कहेगा मुझसे तो फिर, जिस पर अजरा भड़क उठती है और कहती है कि नसीर भी कम वक्त देता है दुकान को, मगर उसी और जमाल को बराबर पैसे मिलते हैं। सिद्दीकी साहब वहाँ से चले जाते हैं, मगर बेबी बाजी अजरा को खूब सुनाती हैं। बेबी बाजी को मंसूर अहमद खान ने बहुत अच्छे अंदाज से तहरीर किया है। बेबी बाजी सिर्फ सीरियल ही नहीं बल्कि ये हर उस घर की कहानी है जहाँ माँ बड़े चाव से बहू ले आती है, मगर वही बहू जब घर के दूसरे अफराद में तलखियाँ पैदा करती है तो घर बिखरने लगते हैं।
बाजी बेबी अच्छा ड्रामा है। लड़ाई झगड़े और इतनी खड़ूस जेठानी पता नहीं होती है या नहीं, लेकिन बाकी सारे किरदार आसपास किसी न किसी घर में नजर आ जाते हैं। बाप और बेटों से बातें छुपाती माँ, एक साबिर बहू, अच्छे पड़ोसी, सख्त ये ससुर, फरमाबरदार बेटे और एक उल्टे दिमाग का बेटा। अच्छी बात मुझे ये लगी कि मजहब के बारे में छोटी छोटी बातें, बच्चों का कुरान पाक पढ़ कर आना, जुमे की नमाज का इख्तिताम, सबका शलवार कमीज में नमाज पढ़ने जाना और जुमे वाले दिन बिरयानी के लिए हुआ छोटा सा मसला। वाकई जुमे वाले दिन काफ़ी घरों में ऐसे ही एहतमाम होते हैं। और ये जो बहुओं की बारियां होती हैं कामों को लेकर, ये भी बड़ा मसला है। बस नहीं पसंद आया तो सास का बहू की इतनी बदतमीजी के बावजूद भी बस इकट्ठे रहने की जिद। नंबर 3, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे ड्रामा नाजरीन के दिलों को भा गया। दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा, इसकी कहानी क्या है? निजी टीवी पर चलने वाले ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की अब तक 4 एक साथ नशर हो चुकी है। इसमें मॉर्निंग शो को दिखाया गया है। इस ड्रामे को मरूफ राइटर उमैर अहमद ने तहरीर किया है। अदाकारा कुबरा खान मरकजी किरदार निभा रही हैं। इस ड्रामे में वो जन्नत के तौर पर मॉर्निंग शो की मेज़बान है। प्रोग्राम काफ़ी लोगों में मकबूल होता है और इसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसको आयशा जहां ज़ेब बतौर आला खान होस्ट करती हैं। इस प्रोग्राम को रेटिंग नहीं मिलती और वह जन्नत जहां से काफ़ी हसद करती है। इस ड्रामे में रमशा खान, जो कि यहाँ तबस्सुम मुगल का किरदार अदा कर रही है, वो इस शो को हर हाल में देखती हैं। वो जहाँ कहीं भी हो इस शो को मिस नहीं करती। इस शो को वह जुनून की हद तक देखना पसंद करती हैं और इसकी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि वो जन्नत से मुलाकात करे या उसको उसके शो में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। कुबरा खान, जो कि इस ड्रामा सीरियल में जन्नत जहाँ होती है, वो जिस शो को होस्ट करती है वो हर जगह पसंद किया जाता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में आयला खान शो करती हैं, उसको रेटिंग नहीं मिलती। जन्नत जहाँ सोशल जिंदगी में बहुत खुश होती है, लेकिन ज़ाती जिंदगी में वो बहुत अकेली होती है और ये बात उसको अंदर ही अंदर खा रही होती है। लोग उसकी घरेलू जिंदगी से बहुत मुतासिर होते हैं कि ये अपनी जिंदगी से कितनी खुश है, लेकिन उसके शौहर उसे पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से जन्नत बहुत अजियत में होती है। तबस्सुम मुगल एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है जो कि बीएससी कर रही होती है। उसके कॉलेज में उसकी 2 बहनें, एक भाई और वालिदैन होते हैं। उसके अब्बा एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि बमुश्किल घर का निज़ाम चला पाते हैं। उसका भाई जो कि बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसको हर बार मायूस होना पड़ता है और वो हर बार खुदकुशी करने की धमकी देता है, जिस पर तबस्सुम उसको उम्मीद दिलाती है और उसको ऐसा ना करने का वादा लेती है। तबस्सुम अपने मंगेतर से इसरार करती है कि वो जन्नत जहाँ के शो में उसे ले जाए। वो कोशिश करता है। उसका एक दोस्त शो में होता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। उसका दोस्त उससे 10,000 रुपये ले जाता है, लेकिन अगले 6 माह तक बुकिंग का बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है। उधर तबस्सुम इस इंतजार में होती है कि उसका मंगेतर जन्नत जहाँ में ले जाएगा, क्योंकि जन्नत का जन्मदिन होता है, लेकिन वो मायूस लौट आता है, जिस पर तबस्सुम को बहुत दुख होता है। जन्नत से आगे की अगली किस्त के ट्रेलर में दिखाया गया है कि लाइव शो के दौरान तबस्सुम की कॉल जन्नत जहाँ के शो में मिल जाती है, लेकिन सिग्नल के मसले की वजह से उसकी कॉल कट हो जाती है और तबस्सुम अपने मंगेतर से अभी शादी से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके अब्बा अगले माह रिटायर होते हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं होता। वो घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है। नंबर 2, जीवन नगर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जीवन नगर उन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है और पहली ही किस्त ने साबित कर दिया कि इसका इंतजार बिलावजह नहीं था। ये मुख्तलिफ माशरती पहलुओं, मुश्किलात और मसाइल का अहाता करती एक शानदार कहानी का आगाज है, जिसे बहुत पेशा वराना अंदाज से पेश किया गया। जीवन नगर की शानदार कास्ट में सुहेल अहमद समेत काशिफ महमूद और राबिया भट्ट शामिल हैं। ड्रामा जिंदगी नगर की कहानी अवैस अहमद ने लिखी है। इस ड्रामे की हिदायत पाकिस्तानी टेलीविजन के नामवर हिदायतकार काशिफ निसार ने दी है। जीवन नगर एक अफसानवी कस्बे की कहानी है। इस कहानी में 2 रुखी जिंदगी के हामिल बब्बर शाह की जिंदगी पेश की गई है, जो अपने कस्बे के मासूम लोगों को गुंडों से बचाता है। अगर आप एक अच्छे और जानदार ड्रामे के मुंतज़िर हैं तो इसे ज़रूर देखें। जीवन नगर की रात वाली किस्त में इतनी ज़बरदस्त और हकीकत से करीब तर एक्टिंग की। ड्रामे में सुहेल अहमद का डबल रोल है बतौर बब्बर शाह, जो इलाके का बड़ा बदमाश कह लो, लेकिन आम बदमाशों की तरह नहीं है। उसको अपने लोगों की फिक्र है, उनकी परवाह है, उनके काम आता है। दूसरा किरदार लैला गुरु है, जो एक ख्वाजा सराह है जो अपने कुछ चेलों के साथ रहता है। छोटी मोटी तकरीबात में नाच गा कर कमाता है। ये वाला कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी, मासूमियत पर बंदे को इतना प्यार आता है कि क्या कहे बंदा। इसके रिव्यूज़ और व्यूज़ के बाद ग्रीन वालों ने 9 बजे के टाइम से प्राइम टाइम 8 बजे शिफ्ट कर दिया है। पहले पीर वाले दिन आता था, अब हफ्ता रात 8 बजे। नंबर 1, मायरी। मायरी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। मायरी ड्रामे में एक हीरो बनने जा रहा है विलन।
ड्रामा सीरियल मायरी की बात की जाए तो ड्रामा जिस मौजू को लेकर शुरू हुआ था, अब उस मौजू से तकरीबन 70% हट चुका है। अब ड्रामे में बहुत से और मौजूआत को दिखाया जा रहा है जिसने ड्रामे का मेन मकसद जैसे गुम कर दिया हो। और अब आगे क्या होने वाला है ये जानकर तो आपको 1000 वॉट का झटका लगने वाला है। ड्रामे में दिखाया जा रहा था कि एनी और फाखिर की शादी बचपन में ही हो जाती है और वो दोनों इस शादी को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पाते। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं और कहानी बिल्कुल स्मूथ बचपन की शादी के साइड इफ़ेक्ट्स के गिर्द घूम रही होती है कि अचानक एनी के अब्बा ज़हीर की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही एनी के अब्बा ज़हीर की डेथ हो जाती है तो जैसे ज़हीर कहानी भी अपने साथ ले गए हों। अब एनी और फाखिर से ज़्यादा हबीब, राहिला और आयशा को फोकस किया जा रहा है। उनके कारोबारी और जायदाद के मसाइल पर ज़्यादा फोकस है। हालांकि ये ड्रामा एनी और फाखिर के बचपन की शादी के गिर्द घूमता है। इसमें लोगों को ये दिखाना चाहिए था कि किस तरह छोटे बच्चों की शादी से माशरे में मसाइल पैदा होते हैं। अब आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि हबीब फाखिर को रोज़ बरोज़ बिजनेस से दूर करता जा रहा है। दूसरी तरफ फाखिर को आमना की याद बहुत शिद्दत से आना शुरू हो गई है। पहले तो वो एनी का कभी कभार ख्याल रख लिया करता था, लेकिन आने वाले किस्तों में ये लगता है कि एनी को वो इग्नोर करेगा और हर वक्त आमना के ख्वाब और ख्याल में खोया रहेगा। दूसरी तरफ एनी को देखा जाए तो उसे भी एक लड़का पसंद है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ड्रामे में दिखाना क्या चाह रहे हैं। कौन सा ऐसा नयापन है जो ये सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। आयशा का रोल जो कि पहले अच्छा था लेकिन अब वो कभी रोती है तो कभी हंसती है। एक अंदर की बात बताते चलें कि ड्रामा किसी एक राइटर ने नहीं लिखा, इसलिए ये सारे ब्लंडर्स हो रहे हैं। कोई राइटर कुछ लिखता होगा तो कोई कुछ, और ये ड्रामा चूचू का मुरब्बा बन गया है। बस एनी फाखिर के एक दो सीन्स दिखा कर कारोबारी मसाइल के फड्डे ले आते हैं। ड्रामे में आगे चलकर मारिया वास्ती का ये भी सुना है कि रोल एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। लें जी, पहले विलन कम थे जो एक और आने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।